गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस क्लास में। और मैं हर रोज एक मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आता हूं। आज मैं वॉल्यूम सरफेस एरिया पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप 13.1 एक्सरसाइज अपने क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जाकर के देखें। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक जो कॉन है, ठीक है, और इस कॉन, ये इस तरह का कॉन होता है, आपको कॉन के बारे में जानते होंगे, और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, आपको दिख रही होगी। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, यानी कि जिस हेमिस्फीयर पे ये माउंटेड है यानी अटैच है, उसका भी 3.5 सेंटीमीटर ही रेडियस है। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट है इस टॉय की 15.5 सेंटीमीटर है। और इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसका टोटल सरफेस एरिया टॉय का बताना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन मिल चुका है, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो टोटल हाइट दे रखी है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। रेडियस ऑफ द टॉय कॉन इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर on which cone is mounted 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जिस टॉय के ऊपर पे कॉन माउंटेड है, यानी कि उसके ऊपर पे जो इस तरह से रखा हुआ है, और कॉन की जो रेडियस है वही रेडियस हमारे हेमिस्फीयर का भी है। इसका मतलब दोनों की ठीक है। अब देखो कि कॉन की कुछ हाइट नहीं दे रखी है, ये हाइट कॉन की कुछ है नहीं है। तो कॉन की हाइट आप कैसे लोगे? क्या कॉन की हाइट का जरूरत है? तो हाँ जरूरत है, क्योंकि तभी तो आप इसका एल निकाल सकते हो, एल, और इसका एच पता रहेगा तभी तो आप देखो ये जो आप देख रहे हो हेमिस्फीयर की ये रेडियस है, और यही रेडियस आपको नीचे की भी सेंटर की ओर होगा। यानी कि इधर जितना रेडियस होगी, वही रेडियस आपको नीचे भी ये दिखेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से इसकी जो कॉन की हाइट शेष रह जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन की शेष हाइट जो हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कॉन की हाइट कैसे निकालते हैं। हाइट ऑफ द कॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द कॉन कितना होगा। टोटल हाइट ऑफ द टॉयज, टोटल हाइट ऑफ द टॉयज माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। इसका मतलब यहां देखो 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर यहां पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसकी हाइट आ गई। तो अब आपको एल निकालना है। तो एल देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
आप इसको निकाल सकते हो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप जैसे ही इसको करते हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसे देखो, मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूं, आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही हम इस तरह से करते हैं तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये है आपका 12 आ चुका है, ये 12 आ चुका है हाइट इसकी, और ये 3.5 है। तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर करते हैं। तो इसको जैसे आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 144 प्लस 12.25। ठीक है, तो इसकी जो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे टोटल इसकी जो निकल जाएगी इतना आ जाएगा 156.25। तो आप देख सकते हो इसका किसका होगा ये स्क्वायर, तो ये 12.5 का स्क्वायर लग रहा है। अभी मैं चेक कर लेता हूं 12.5 का स्क्वायर है कि नहीं। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। और इसमें मैं रूट को जैसे 12 यहां पे दिया हुआ है 156.25 156.25 12.5 आ रहा है। तो इसका 12.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.5 आप लिख सकते हो, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसकी एल कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू आपको मिल चुका है। अब मैं करता हूं क्या कि सबसे पहले हमको जितनी भी मटेरियल चाहिए थी, जितने भी डेटा चाहिए हमको मिल चुका है। अब इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी ना, तो आप इसका दोनों का कर्व सरफेस एरिया कर दोगे तो आपको दोनों के कर्व सरफेस एरिया, जैसे कॉन का कर्व सरफेस एरिया लोगे और फिर इसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लोगे और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों के ये जो सर्कुलर पार्ट वाला जो बीच में है, ये क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच है, इसीलिए इसका आपको एरिया नहीं ऐड करना होगा। इसलिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे तो इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निकाल लो कौन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। आप यहां पे ध्यान दोगे क्योंकि अभी कुछ आपको समझ में आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। देखो आर एल का काम आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको क्या करोगे 20/7 इंटू आर की जो वैल्यू है वो 3.5 है और एल की जो वैल्यू है 12.5 है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ये 0.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आप कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी मैं करके दिखाता हूं। 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 12.5 टोटल आपको 137.5 आ रहा है। 137.5
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही में आप हेमिस्फेयर का भी निकाल सकते हो, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर निकालोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे ही आप इसका करोगे तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसका जो होता है 2πr² होता है कर्व सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे देखो 2 × 22/7 इंटू, और आपको जो r है 3.5 × 3.5 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, 0.5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 44 × 0.5 इंटू, इसको हम तुरंत करके आपको बता रहे हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन आप भी कर सकते हो, आप भी ट्राई करो, मल्टीप्लीकेशन आपको जो है समझ में आ जाएगा। इसका हम यहाँ पे करते हैं 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5, टोटल 77 आ रहा है। और यहाँ पे आप इसको 77 आप लिख सकते हो, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रही होगी, टोटल सरफेस एरिया जो होता है CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर आप इसको लिख सकते हो। आप थोड़ा सा इधर मिटा करके आप ऐसे कर लो, हेमिस्फेयर इसको लिखोगे आ जाएगा। तो आप इसको देखो 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल मिला करके आपको इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.5, 14, 1 और 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो टोटल सरफेस एरिया का जो आंसर होगा आपका यही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।